अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मद्दी। नाज़रीन किराम, नवाज शरीफ की लंदन से वापसी के लिए तैयारियां की जा रही हैं, इक़दामात किए जा रहे हैं, मंसूबे बनाए जा रहे हैं। नवाज शरीफ से डील तो फाइनल हो चुकी है और नवाज शरीफ को मुआफ़ी भी मिल चुकी है। दूसरे लफ्ज़ों में NRO भी मिल चुका है। मरियम नवाज नवाज शरीफ को लंदन से लेने के लिए गई हैं, वो उनके साथ वापस आएंगी और इसके लिए बाकायदा पूरा माहौल बन चुका है और ग्राउंड के अंदर कुछ रुकावटें हैं, उनको अब हटाना बाकी है। नाज़रीन किराम, सबसे बड़ी रुकावट इमरान खान है और उनकी हुकूमत है। इमरान खान ये ऐलान कर चुके हैं कि नवाज शरीफ तुम लंदन से वापस आओ, हम तुम्हारा इस्तकबाल करेंगे और अच्छे से इस्तकबाल करेंगे। नवाज शरीफ को धड़का लगा हुआ है कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं पाकिस्तान वापस आऊं और मुझे गिरफ्तार कर लिया जाए। इसलिए नवाज शरीफ ने एक शर्त रखी थी कि नवंबर से पहले पंजाब की हुकूमत इमरान खान की ख़त्म करके दी जाए। और इस वक्त नवाज शरीफ की वापसी की राह में अगर कोई चीज़ रुकावट या हायल है तो वो पंजाब की हुकूमत है। पंजाब के अंदर इमरान खान की हुकूमत है और उनकी तरफ से मुंतखब जो वज़ीर आला हैं वो परवेज़ इलाही हैं। अब परवेज़ इलाही ये बात कह चुके हैं कि इमरान खान जैसा कहेंगे, जब कहेंगे, जो कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। उनके बेटे मुनिस इलाही कह चुके हैं कि हम 2 मिनट में पंजाब असम्बली भी तहलील करके दे देंगे। नाज़रीन किराम, इस वक्त जो मंसूबा है नून लीग का और उनके हवारियों का वो बड़ा ख़तरनाक है। अगरचे कुछ लोग इसे ख्याली पलाव कह रहे हैं, लेकिन बहरहाल इस मंसूबे पर अमल हो रहा है और इस मंसूबे को अमली जामा पहनाने के लिए कोशिशें शुरू कर दी गई हैं। चुनांचे नाज़रीन किराम, मंसूबा ये है कि पंजाब के अंदर गवर्नर राज लगाया जाए और चूँकि गवर्नर नून लीग का है, बलीगुर रहमान उनका नाम है, और गवर्नर राज वज़ीर आज़म की एडवाइस पर या गवर्नर की हिदायत पर या जिस तरह भी जो कानूनी और आइनी तरीका है उसके मुताबिक गवर्नर राज लगाया जाए। और पंजाब के अंदर जब गवर्नर राज लगेगा तो इमरान खान की जो हुकूमत है वो काम नहीं कर सकेगी और वो अमलन तहलील हो जाएगी। और फिर मंसूबा ये है कि अदम एतमाद की तहरीक लाई जाए। अब अदम एतमाद की तहरीक गवर्नर राज से पहले नहीं लाई जा सकती है, क्योंकि इमरान खान के साथ जो लोग हैं उनको ब्लैकमेल भी किया जा रहा है और कुछ लोगों को लोटा बनाने की भी कोशिश की जा रही है। ना तो लोटे लोटा बनना चाहते हैं और ना ही ब्लैकमेल करने वाले, जो ब्लैकमेल जिनको किया जा रहा है वो ब्लैकमेल हो रहे हैं। जाहिर सी बात है, जब गवर्नर राज लग जाएगा तो सबको पता चलेगा कि हाँ, अब तो इमरान खान के पास पावर ही नहीं है और अब एक तरह से हमें इमरान खान के साथ रहने की क्या ज़रूरत है, लिहाजा क्यों ना हम अपना जो पासा है वो पलट दें और नून लीग के साथ चले जाएं। तो प्लान ये है, मंसूबा ये है कि पहले गवर्नर राज लगेगा और फिर जब गवर्नर राज लग जाएगा तो लोगों को ख़रीदा जाएगा। लोगों की ख़रीदारी के लिए बातचीत अभी से जारी है और इमरान खान को ये बातें पता हैं और उनके इल्म में है कि किस किस से क्या क्या राब्ते हो रहे हैं। और फिर जैसे ही गवर्नर राज लगेगा और जैसे ही उनके पास मतलूबा तादाद पंजाब असम्बली की मेंबरान की पूरी होगी तो गवर्नर राज को हटा दिया जाएगा और फिर परवेज़ इलाही के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक पेश की जाएगी और परवेज़ इलाही को कहा जाएगा कि एतमाद का वोट भी कहा जा सकता है कि एतमाद का वोट दिया जाए, उसमें उनको एतमाद का वोट पूरा नहीं मिलेगा या फिर अदम एतमाद की तहरीक पेश कर दी जाएगी। तो ये पूरा मंसूबा है और इस मंसूबे के तहत हदफ एक ही है कि इमरान खान की हुकूमत को ख़त्म किया जाए और ये अगले 20 से 25 दिनों के अंदर या ज़्यादा से ज़्यादा 30 दिनों के अंदर ये बात होनी है और ये चीज़ें तय होनी है। चुनांचे नाज़रीन किराम, अगर गवर्नर राज लगता है तो फिर अदम एतमाद की तहरीक भी कामयाब हो जाएगी और जब अदम एतमाद की तहरीक कामयाब होगी तो इसका मतलब ये है कि इमरान खान की हुकूमत भी पंजाब से गिर जाएगी। जब पंजाब से इमरान खान की हुकूमत गिर जाएगी तो फिर इसका मतलब ये है कि मियाँ नवाज शरीफ जो लंदन से वापस आना चाहते हैं, जो उन्होंने शर्त रखी थी कि पंजाब की हुकूमत उन्हें दी जाए, तो उनकी वो शर्त भी पूरी हो जाएगी। जब मियाँ नवाज शरीफ की शर्त पूरी हो जाएगी तो फिर उसका मतलब ये है कि जो नवंबर में अहम तयनाती के हवाले से जो लोग जो चाहते हैं उनकी बात भी पूरी कर दी जाएगी और फिर यूँ पूरा मैच फिक्स है और डीलें पूरी तय हैं और उनके मुताबिक फिर मामले को आगे बढ़ाया जाएगा और फिर आप देखेंगे कि इलेक्शन भी कॉल नहीं होंगे और जब इलेक्शन कॉल नहीं होंगे तो हुकूमत मुद्दत पूरी करेगी और इमरान खान को फिर गिरफ्तार भी कर लिया जाएगा। ये जो आपको बातें सुनाई दी जा रही हैं नून लीग के कैंपों से,
हमारे साथ धोखा हो रहा है, इमरान खान लाडला है, इमरान खान को सपोर्ट है वगैरह वगैरह, इमरान खान को पकड़ने नहीं दिया जा रहा है, ये सब फ्रॉड है, ये सब झूठ है। जो आपको बताया जा रहा है, दिखाया जा रहा है, ये मुनाफिकत है। पसे पर्दा खेल कुछ और है जो चला जा रहा है। चुनांचे नाज़रीन किराम, अब मंसूबा तो इनका ये है, और जाहिर सी बात है जब इमरान खान की हुकूमत गिर जाएगी तो पंजाब फिर एक मरतबा नून लीग का गढ़ बन जाएगा, और नवाज शरीफ जब वापस आएंगे तो उनका बड़ा शानदार इस्तकबाल होगा, और फिर नवाज शरीफ को अदालत के ज़रिए से जो सज़ाएँ हैं उनकी वो ख़त्म करवाई जाएंगी और वो अहल हो जाएंगे। जब वो अहल हो जाएंगे तो इसका मतलब ये है कि वो अब इलेक्शन लड़ सकेंगे और नून लीग की इंतखाबी कैंपेन चला सकेंगे। फिर वही मासूम बनकर लोगों को वरगलाएंगे और लोगों को अपने हक में करके वोट लेने की कोशिश करेंगे। ये तो इनका एक मंसूबा है। अब यहाँ पर नाज़रीन किराम एक मंसूबा और भी है। वो मंसूबा ये है कि इमरान खान के खिलाड़ियों को जिस ज़माने में ये गवर्नर राज लगेगा उसी ज़माने से इमरान खान के खिलाड़ियों की गिरफ्तारियाँ भी शुरू कर दी जाएँ और इमरान खान के जो करीबी लोग हैं उनको गिरफ़्तार किया जाए। इसमें सर फहरिस्त इमरान खान है कि इमरान खान को भी गिरफ़्तार किया जाए, और इसी तरह से उनकी जमात के जो सीनियर खिलाड़ी हैं उनको भी गिरफ़्तार किया जाए, और इसी तरह से और उनकी जमात को जिस तरह से ये अक्टूबर के आखिर तक ये फ़ैसला हो जाएगा ममनुआ फंडिंग केस का, जिसमें इमरान खान को नाअहल करवाने का मंसूबा है, ये भी सामने आ जाएगा। तो यूँ हर तरह से नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और इत्तिहादी, हवारी, सहूलतकार, न्यूट्रल सब एक पेज पर हैं, और यूँ इमरान खान को गिराने की कोशिशें की जा रही। दूसरी तरफ अब इमरान खान को भी पता है कि क्या कुछ हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। उनकी कॉल्स रिकॉर्ड हो रही हैं और उनकी ऑडियो लीक हो रही हैं। बल्कि इमरान खान ने अभी कुछ देर पहले एक ट्वीट भी किया है अपने ट्विटर अकाउंट पर, जिसमें इमरान खान ने कहा है कि वज़ीर आज़म हाउस की जो ऑडियो लीक्स हो रही हैं, उन्होंने कहा कि जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस है उसको बग करके ऑडियो लीक की जा रही हैं, ये सीरियस किस्म की ये सिक्योरिटी ब्रीच है, और इस हवाले से उन्होंने कहा कि इसकी तहकीकात होनी चाहिए और बाकायदा इस पर JIT बननी चाहिए, और ये JIT इन्वेस्टिगेट करे और तहकीक करे कि कौन है जो वज़ीर आज़म ऑफिस की रिकॉर्डिंग कर रहा है। अब मामला ये है कि इमरान खान की किसी से भी अगर कोई गुफ्तगू होती है, फ़ोन कॉल होती है, वो रिकॉर्ड होती है। अगर वो अपनी मीटिंग्स करते हैं तो वहाँ पर जासूसी की आलात या जासूसी की जाती है और उनकी चीज़ों को रिकॉर्ड कर लिया जाता है। और इसी तरह से जब वो वज़ीर आज़म थे, जब उनके ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक आ रही थी, उस ज़माने में भी उनके प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को बग करके वहाँ से बाकायदा उनकी ऑडियोज़ वगैरह को जमा किया जाता रहा, उनकी रिकॉर्डिंग की जाती रही। इसी हवाले से इमरान खान ने आज सवाल भी उठाया है कि ये सीरियस किस्म का थ्रेट था, सिक्योरिटी ब्रीच थी। अब पाकिस्तान का वज़ीर आज़म ऑफिस एक तरह से ड्रामा बन गया है, मजाक बन गया है। ये जो आपने चंद दिन पहले ऑडियोज़ देखी थी शहबाज शरीफ की, जिसमें कहा गया था कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और उनकी जो काबीना की कुछ ऑडियोज़ थी वो लीक हुई हैं, वो तो मामले को बराबर करने के लिए था, वो तो कवर करने के लिए था। असल तो इमरान खान की ऑडियोज़ लीक करनी थी। उनकी ऑडियोज़ भी हैं, वो भी कुछ ना कुछ लीक होंगी बवक्त ज़रूरत है, लेकिन असल हदफ इमरान खान था, और आइंदा भी इमरान खान की कुछ मज़ीद ऑडियोज़ सामने आ सकती हैं। वो अलग बात है कि लोग इमरान खान की ऑडियो सामने आने के बाद उस पर यकीन नहीं करते हैं। तो इमरान खान ने एक तो ये सवाल उठाया है। दूसरा, इमरान खान ने यह कहा है कि तुम आओ तो सही, हम तुम्हें देखेंगे, तुम्हारा हशर नशर भी होगा, तुम आ जाओ। नवाज शरीफ को पैगाम पहुंचाया गया है कि आ जाओ, हम तुम्हारा इस्तकबाल करेंगे। जब ये पत्ते खेलेंगे, जब ये गवर्नर राज लगाएंगे, तो फिर इमरान खान भी वो पत्ते खेलेंगे जो पत्ते फिर सब पर भारी होंगे, और कप्तान फिर आखिर में जीतेगा। इसलिए इमरान खान ने कहा था कि ये टेस्ट मैच है, ये T20 मैच नहीं है कि ये जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाए। इसको लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी हैं जिनको खेलना होगा, चलना होगा। बहरहाल नाज़रीन, ये वीडियो आम कर दे। मज़ीद इस तरह की मालूमाती खबरें जानने के लिए, देखने के लिए हमारा फेसबुक पेज है गुलाम नबी मदनी ऑफिशियल, उसे लास्ट में फॉलो करें, लाइक करें, और हमारा यूट्यूब चैनल है गुलाम नबी मदनी, उसे भी सब्सक्राइब कर लें। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।